We are discussing law of demand. In that we have seen the meaning of law of demand, assumptions made while studying the law of demand and demand schedule. So from whatever we have studied, we came to conclusion that when price decreases, its demand increases, and when price increases, its demand decreases. It means that there is an inverse relationship between price and demand. Now there are some reasons for this inverse relationship between price and demand. Now what are the reasons behind this inverse relationship? So that we'll study under analysis. So analysis includes the reasons for inverse relationship between price and demand. Now there are mainly two reasons for this inverse relationship. First is income effect and another one is substitution effect. Now income effect, what is income effect? So when income of people increases, जब income बढ़ती है, ओके यहाँ पे बट हमने क्या अज्यूम किया है लॉ ऑफ डिमांड में कि इनकम विल रिमेन कांस्टेंट, देयर आर नो चेंजेस इन अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस. ठीक है, प्राइस के अलावा और किसी भी फैक्टर में चेंज नहीं होता है. तो अब यहाँ पे इनकम से हमें क्या पता चलता है, क्या चेंज होगा, प्राइस चेंज होगी. इफ़ देर इज़ फॉल इन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है, जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में प्राइस जो होती है वो कम होती है, तो उस केस में क्या होगा, द रियल इनकम ऑफ पीपल विल इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल आप पेन परचेज करने के लिए जा रहे हो, तो पहले जो पेन थी वो 15 रुपीज़ की थी, ओके, अभी उसकी जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ हो गई है. तो 15 से 10 रुपीज़ हुई, मतलब 5 रुपीज़ क्या हुआ, रियल इनकम इंक्रीज हुई किसी भी पर्सन की, ठीक है, जो पेन बाई कर रहा था. तो 15 से 10 हुआ, मतलब 5 रुपीज़ जो है इनकम, रियल इनकम जो है वो इंक्रीज हुई. सो दैट इज known as income effect. So in that case real income of people increases and it indicates purchasing power of money. ठीक है, वो आपका purchasing power दिखाती है. अब mostly normal goods have positive income effect, but if we study inferior goods then it has negative income effect. अब inferior goods मतलब जो lower quality का होता है वो, तो अगर हम उसे स्टडी करते हैं तो उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा. तो अगर किसी की प्राइस कम होती है तो लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे. क्लियर. तो यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा, मतलब जब कभी भी प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड कम होगा तो रियल इनकम इंक्रीज होगा, बट डिमांड क्या होगा, डिमांड भी डिक्रीज होगा. क्लियर. नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा कि जब प्राइस कम होती है तो इनकम बढ़ती है, तो डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है, बट इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, प्राइस कम होगा, इनकम बढ़ेगा बट डिमांड नहीं बढ़ेगा. ठीक है. सो दीज आर द टू कॉजेज ऑफ इनकम इफेक्ट. नाउ सेकेंड इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. नाउ वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ सब्सटीट्यूशन, ओके, द अल्टरनेटिव ऑफ एनी प्रोडक्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, देन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट. ठीक है, दीज आर द सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर. अब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में क्या होगा कि व्हेन प्राइस ऑफ कंसर्न गुड्स फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन इट्स सब्सटीट्यूट. सो अ कंज्यूमर विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ सब्सटीट्यूट गुड एंड एक्सपांड अ डिमांड फॉर कंसर्न गुड्स. मतलब अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस डिक्रीज होता है तो वो क्या करेगा, अभी जो गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक है, वो स्टॉप करके जिसका प्राइस कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है मार्केट में, उसके लिए डिमांड बढ़ाएगा. Clear. So when the price of substitute falls, its demand increases, and when the price increases, the demand decreases. Clear. So this is also one of the reason of inverse relationship between price and demand. अगर हम एग्जाम्पल इसका ले तो आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है रेगुलर पैंट और डेनिम पैंट के बीच में. तो अगर रेगुलर पैंट की जो प्राइस है वो मार्केट में डाउन होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, तो इन दैट केस it seems relatively cheaper than denim pant. So demand for regular pant will increase in the market. So when price decreases, its demand increases. So these are the two reasons for inverse relationship between price and demand. Now under law of demand, the last topic is exception to the law of demand. Exception मतलब अपवाद.
वो केसेस के जब प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा प्राइस के चेंज होने से. सो दीज आर नोन एज एक्सेप्शंस. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेप्शन इज प्रेस्टिजियस गुड्स. प्रेस्टिजियस मीन्स विच आर एक्सपेंसिव. ठीक है, विच आर स्टेटस सिंबल. लोग उन्हें परचेज करते हैं एज अ टू शो देयर स्टेटस इन दी सोसाइटी. ठीक है, वो दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल प्रीशियस ज्वेलरी है, डायमंड है, गोल्ड है, प्लेटिनम है. ठीक है, तो दीज आर एक्सपेंसिव थिंग्स. क्लियर. ब्रांडेड कार्स है, जैसे मर्सिडीज है, लैम्बोर्गिनी है, तो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. दे आर एक्सपेंसिव. सो दीज आर प्रेस्टिजियस गुड्स. नाउ इन दिस केस, even if the price increases in the market, its demand will not decrease. Okay, they will buy more. Why? Because they want to show their status in the society कि हम इसे afford कर सकते हैं. ठीक है, so here in this case when price increases demand also increase, price decreases demand will not decrease. clear? तो अब यहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज होगा तो वो लोग परचेज करेंगे, डिक्रीज होगा तो परचेज नहीं करेंगे. देन नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स. अब एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स पे क्या होता है, जिससे हम छोटी छोटी चीज़ें परचेज करते हैं, लाइक सेफ्टी पिन. क्लियर. देन स्टेपलर की पिन जो होती है, नेल कटर जो होता है. ओके, सो दीज आर वी कैन से दैट दे आर these type of goods we are using in our day to day life. Clear? So even if there is change in their price, whether it increases or decreases, there will not be any change in their demand. Okay, demand will remain same irrespective of their price. अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो भी उसकी जो डिमांड होती है वो कम नहीं होगी मार्केट में. सो दीज आर ऑल्सो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. देन अनदर वन इज गिवन गुड्स. नाउ व्हाट इज गिवन गुड? सो इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फीरियर गुड्स. जैसे हमने आगे डिस्कस किया ना, लो क्वालिटी गुड्स जो होता है वो. नाउ दिस आइडिया इज गिवन बाय रॉबर्ट गिफन. उन्हीं के नाम से इसे गिफन गुड्स नाम दिया है. क्लियर. नाउ इफ वी टेक द एग्जाम्पल, जैसे जो लोग होते हैं हु आर पुअर, दे बाय मेज इंस्टेड ऑफ वीट. ओके, वो लोग मक्का जो है प्रीफर करते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दिस वीट. Okay, wheat flour. So if the price will decreases, then they will reduce the consumption of such good and will purchase more of wheat. Clear? अगर उसकी प्राइस जो है मार्केट में डाउन होती है, क्लियर, अगर वीट का प्राइस डाउन होगा, मेज का प्राइस डाउन होगा, तो वो उससे ज़्यादा परचेज नहीं करेंगे. वो क्या करेंगे, वो शिफ्ट करेंगे जो उससे थोड़ा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर. तो अगर वो लोग बाजरा कंज्यूम कर रहे हैं या मेज कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी जगह पे वीट कंज्यूम करेंगे. तो अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होती है तो भी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज नहीं होगी. क्लियर. सो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इट्स डिमांड. एंड लास्ट वन इज स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल. अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जिसे हम, जो हमारे मन में बैठ जाती है कि हमें यही ब्रांड परचेज करनी है या यही प्रोडक्ट परचेज करनी है, चाहे जो भी प्राइस हो. फॉर एग्जांपल अगर हम टूथपेस्ट का देखें तो उसमें कॉलगेट सबसे ज़्यादा चलती है. लोगों को, कुछ लोग टूथपेस्ट वर्ड भी यूज़ नहीं करते, वो लोग कहते हैं हम कॉलगेट कर रहे हैं. ठीक है, तो इस हद तक उन्हें एक ब्रांड जो है उसका एक क्रेज़ होता है कि हमें यही ब्रांड परचेज करनी है चाहे जो भी प्राइस हो. तो इन दैट केस वेदर प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इट विल नॉट अफेक्ट इट्स डिमांड. Okay, so this is also an exception to the law of demand. So these are the various exceptions: prestigious goods, which are expensive goods, then extremely low price goods, then given goods, and special preference of people. So here your law of demand, the question of law of demand will end. Okay, so here law of demand is completed.